अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपकी उम्र, सेहत, रिज़्क और ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। आज दिन है 8 जून 2021 बरोज़ मंगल और इस्लामी तारीख़ है 27 शव्वाल 1442 हिजरी। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ चंद ऐसी दिलचस्प बातें जो कल मेरे साथ हुई, यानी बरोज़ पीर 7 जून को मैं बहरिया टाउन गया। वहाँ पे मैंने होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया, वहाँ पे जो मुतासरीन थे उनसे बातें भी की और साथ ही साथ कल मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी है जो कि BBC से अप्रूव्ड है, जो कि सेहत के हवाले से है। उसके हवाले से भी मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया कि इतवार का दिन मैं घर पे गुजारता हूँ और मेरी जो मसरूफियात हैं उसके हवाले से भी मैंने आपको बताया। और पीर के दिन मुझे निकलना होता है स्कूल की तरफ, फाउंडेशन की तरफ, औरंगी टाउन में जो हमारा फलाही काम चल रहा है उसके हवाले से मुझे जाना होता है। लेकिन आज ऐसा हुआ कि जब सुबह मैं उठा, मेरी आँख खुली तो कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने ये फ़ैसला किया कि आज मैं घर पर ही आराम करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जान है तो जहान है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है और जब सेहतमंद होगा इंसान तो बहुत सारे काम कर सकता है। अल्लाह ताला आपको भी सेहतमंद रखे, आपके घर वालों को भी सेहतमंद रखे। और सेहत के हवाले से भी आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हमें बहुत अच्छा इंसान बना सकती हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हर डिज़ीज़ से हम किस तरह से बच सकते हैं, उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आज मैंने उसके हवाले से भी एक किताब पढ़ी है घर में, चूँकि आज मैं घर में था। तो सबसे पहले मेरी सुबह हुई और सुबह होने के बाद मैंने अखबार पढ़ा। अखबार पढ़ने के बाद मैं किताब की तरफ आया और अखबार में मैंने पढ़ा एक बहुत दिलचस्प वाक़या, मैं आपको बताता चलूँ कि और वो दिलचस्प बात ये थी कि अखबार में लिखा हुआ था चाय जो है यानी पत्ती, दूध और चीनी को मिक्स करके जो एक मशरूब बनाई जाती है, जो इस वक्त पाकिस्तान या कराची वालों की मैं समझता हूँ कि कौमी मशरूब में शामिल होनी चाहिए। तो चाय जो है वो चीनियों की ईजाद है और चीनियों ने इस चाय को ईजाद किया। और यकीन जाने कि अगर चाय ईजाद नहीं होती या चाय बनाने का तरीका हमें मालूम नहीं होता तो जो लोग सुबह उठ के ख़वातीन अमूमन जो है वो चाय पीने के बाद ही अपने दिन का आगाज़ करती हैं, काम का आगाज़ करती हैं। और इसके अलावा जो मर्द हजरात हैं, जब उनको थकन महसूस होती है, जब जहनी तौर पर जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही होती है, तो हम उमूमन चाय पीते हैं और उसके बाद हमारे अंदर जो है वो एक जान आ जाती है, एक बूस्टअप मिलता है हमारी बॉडी को। तो फिर अखबार पढ़ने के बाद मैं किताब की तरफ गया, जिसके हवाले से मैं भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा फिर दिन के वक्त जो है वो ऐसा हुआ कि बहरिया टाउन में जो कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी मोहतरम डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई की जानिब से प्रेस क्लब में। और चूँकि मेरे घर से प्रेस क्लब बहुत ही नज़दीक है तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हूँ, उसमें शिरकत की जाए। और वहाँ पर जो बहरिया टाउन के अफराद आए हुए थे, चंद बिल्डर्स आए हुए थे, तो उनसे मुलाकात की जाए, उनकी जो है वो हौसला अफजाई की जाए, ताज़ियत की जाए कि इतना बड़ा सान्या हुआ जिसकी वजह से पूरा बहरिया टाउन जो है वो डिस्टर्ब हुआ था। मैं वहाँ गया, मैंने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई, उन बिल्डर्स से जो है वो गुफ्तगू हुई। फिर उन्होंने दावत दी कि आप हमारे साथ बहरिया टाउन चलें, वहाँ का विज़िट करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये एक बहुत अच्छा मौका है, अपने सामीन को भी, नाज़रीन को भी बता सकेंगे कि बहरिया टाउन में जो वाक़यात हुए उसके बाद मैं अपना मुशाहिदा आपके सामने पेश कर सकूँगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के साथ जो है वो हम बहरिया टाउन चले जाएँ। तो मेरे साथ मेरे बहुत ही करीबी दोस्त ज़ोहेब आज़म, फ़ाइज़ अली ख़ान और मेरे साथ जो है वो सलमान इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नामवर शख्सियत जिनका नाम हसन है, और फिर इसके अलावा जो है वो राहत भाई, हम चारों और फिर हम 3-4 मज़ीद मेरे साथ जो है वो दोस्त थे। हम बहरिया टाउन की तरफ गए और वो वक्त जो है वो असर का हो रहा था। हम बहरिया टाउन की जब गए तो आपको मालूम होगा कि बहरिया टाउन का जो मेन गेट है वो बंद कर दिया गया है एंट्रेंस के लिए। अगर आप बहरिया टाउन जाते हैं तो आप मेन गेट की तरफ जो है वो मेन गेट से दाखिल नहीं हो सकते, आपको गेट नंबर 3 से जो है वो एंट्रेंस का मौका मिलेगा।
जो कि उस्मानिया की तरफ से है। टर्न लेकर अगर आप सुपर हाईवे के से जा रहे हैं तो उल्टे हाथ पे उस्मानिया पड़ता है मेन गेट से पहले, वहाँ से आप अंदर दाखिल हो सकेंगे। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो एक बदतरीन ट्रैफिक जैम था, क्योंकि जाहिर सी बात है शाम का वक्त है और ऑफिस के लोग आना जाना, उनकी ट्रैवलिंग है, ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत बुरी तरीके से हम वहाँ फंस गए गेट नंबर 3 पे। और 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, यानी 2-2.5 घंटे हम वहाँ फंसे रहे। और फिर उसके बाद वहाँ पे हमने जो है वो फल ख़रीदा। फलों की कीमतों में भी आजकल बहुत इजाफा हो गया है और ख़ुबानी जो है हमें 100 रुपये पाव वो रेडी वाले ने दी। फिर उसके बाद जो है हम बहरिया टाउन के अंदर गए। वहाँ जाने के बाद होने वाले नुकसानात का जायज़ा लिया। वो तमाम वीडियोज़ जो आपने देखी अपनी सोशल मीडिया पर, उन तमाम जगहों पर हमने विज़िट किया। वहाँ पे करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान हुआ। एक बिल्डर हमें बता रहे थे, जब हम उनके घर गए उन्होंने कहा कि हमारा कल के सानिये में 3.5 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हुआ। फारूक सत्तार भाई भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी ताज़ियत की, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा सहमे हुए थे, ख़ास तौर पे जो मकामी हैं, ख़ास तौर पे जो वहाँ के रिहायशी हैं, बिल्कुल सहमे हुए थे। मैंने एक बिल्डर से बात की और एक और शख्स जिनसे मैंने बात की, उनका अपना शोरूम था। उन्होंने कहा कि हमने कभी, हमारे गुमान में भी नहीं आया कि हम यहाँ पर ग्रिल लगाएं। हमारी दुकानों में सिर्फ शीशे लगे हुए हैं, शटर भी नहीं है, घरों में कोई मतलब यूँ समझिए कि बड़ा मेन गेट नहीं है, लकड़ी का एक दरवाज़ा है। लेकिन कल के वाक़ये के बाद हम तो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अब हम बाकायदा तौर पे कराची से फोर्स बुलवाएं, कराची से सिक्योरिटी गार्ड के एक अमला बुलवाएं जिसको बाकायदा हम तनखे पे रखें। तो ये वजह थी। बहरिया टाउन के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उनकी नई शोरूम की गाड़ियों को बाकायदा तौर पे जला दिया गया। मैंने बाकायदा अपनी आंखों से देखा। हम वहाँ गए, हमने विज़िट किया, वहाँ पे दुकानों के शीशे टूट गए थे। लेकिन एक अच्छी ख़बर ये है कि वहाँ पे बाकायदा से जो है वो उन शीशों को सही किया जा रहा है। वहाँ पर जो दुकानें थीं जो कि टूट फूट का शिकार हो गई थी, जिनको जला दिया गया था, उनकी रिनोवेशन का काम दोबारा से शुरू हो चुका है। फिर हम जो है वो एक निसार भाई के घर गए जो बहुत बड़े बिल्डर हैं, उनके घर गए। वहाँ जाके उनसे हमने बातचीत की। बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। गली मोहल्ले के बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है वो तशरीफ़ ले आए। फिर वहाँ पे उन्होंने हमारी मतलब यूँ समझिए कि मेहमान नवाजी की, हमें बोतल पिलाया। और फिर उसके बाद जो है वो हम बहरिया टाउन से वापस निकले। बहरिया टाउन से वापस निकलने के बाद हम दोबारा प्रेस क्लब पहुँचे। वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। फिर हम प्रेस क्लब से जो है वो वापस मैं घर आया। घर जब मैं आया तो मैं बहुत थका हुआ था। रात के 10 बज चुके थे। मैं बहुत थका हुआ था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ खा लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं घर से निकला था उस वक्त दिन का वक्त हो रहा था और हम रात के वक्त वापस आए। और उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की। वो चाय वगैरह बना रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने वो बोतल ले आया और बोतल में पीता नहीं हूँ। जाहिर सी बात है कि उससे बड़ा नुकसान होता है। आप भी मत पिया कीजिए, क्योंकि उसमें शुगर है। आपकी बॉडी पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और आपकी बोन्स पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। उसके हवाले से भी इंशाल्लाह एक तफसीली वीडियो जो है मैं आप बनाऊंगा बोतल के हवाले से। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, चूँकि मेरा ताल्लुक जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग से भी है, उसके हवाले से जो उनमें केमिकल्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसके हवाले से मैं आपको अनकरीब अपनी वीडियो में बताऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इंसान की ज़िंदगी के तजुर्बात, जो इंसान की ज़िंदगी में वाक़यात पेश आ रहे हैं, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं वापस घर आया। मैंने फिर भी ये कि कमज़ोरी हो रही थी, मिल्क शेक पिया और मिल्क शेक पीने के बाद रात का खाना खाया। और रात के खाने के बाद जो है मेरा दिन जो एक बहुत अच्छा दिन था, इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन नाजरीन, मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैंने कौन सी किताब पढ़ी है और उस किताब में मैंने क्या सीखा, क्या फ़ायदा हुआ और सेहत के हवाले से मुझे क्या क्या मालूमात हासिल हुई, उसके हवाले से मैं अब आपको बताता हूँ। तो उस किताब का नाम है द ट्रुथ अबाउट फूड, जिसको BBC ने भी अप्रूव किया और बाकायदा तौर पे उसको शेयर भी किया लोगों में, और वो बड़ी बेहतरीन किताब है। जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया आज के दिन, तो उस किताब में लिखा हुआ था, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपने आबा व अजदाद की तरह खाना शुरू करें। मैं समझा कि शायद नानी दादी की बात हो रही है, मगर जब मैंने उसमें मज़ीद आगे बढ़कर पढ़ना शुरू किया तो बता रहे हैं कि आज से 600 सदी पहले आप चले जाएँ तो लोगों के पास क्या था? लोगों के पास लीन मीट था, लोगों के पास नट्स थे, लोगों के पास ड्राई फ्रूट्स थे। वो फैटी चीज़ नहीं खाते थे। और फैट्स भी 3 तरह के होते हैं, जो जैसा कि आपको मालूम है, हाइड्रोजनेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट। और इसमें अनसैचुरेटेड फैट जो है वो यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो उसको जानते हैं। तो लिहाजा अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम जो है वो हाइजेनिक कल्चर की तरफ जा रहे हैं, हमारे माशरे में ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट डिजीज़ में जो है वो बड़ा इजाफा
होता चला जा रहा है। तो अपनों का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इस तरह की ऑयली चीज़ें, इस तरह के इस तरह के जो है वो फ्राइड चीज़ें, इस तरह की पैक्ड चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम कर दीजिए। और अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ग्रीन फूड्स पे आ जाएं, आप सब्जियों पे आ जाएं, मछली पे आ जाएं, गोश्त भी खाएं, प्रोटीन लेते रहें, मगर जिस तरह से हम खा रहे हैं उस तरह से हमें जो है वो उन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करना होगा। और इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द अगली एक वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें खाना क्या चाहिए। तो नाज़रीन मोहतरम, ये मेरे पूरे दिन का अहवाल था जो मेरे साथ पेश आया। बहुत अच्छा दिन रहा, आपको भी पसंद आया होगा और आपने भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आपको भी मालूमात हासिल हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी। तो इंशाअल्लाह अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने अगले दिन का हाल। ही कल मुझे जाना है औरंगी टाउन और वहाँ जाकर जो है वो मुझे अपने तमाम जो मामलात हैं उसको सीधे करने हैं, क्योंकि 2 दिन हो गया है मैं वहाँ नहीं गया हूँ। तो मुझे मालूम है बहुत सारा काम वहाँ पे पड़ा हुआ होगा। तो काम के हवाले से मेरे तजुर्बात, वो वाक़यात, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल आसान सी बात लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आपका मेज़बान तलहा आलम आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।